नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह लेख एक ऐसे महान वीर के बारे में है जिस वीर से सबने बहुत ही श्रेष्ठ प्रेरणा ली थी, और वो महान वीर थे वीर सावरकर। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है और उनका जीवन बहुत ही महानतम था। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है वीर सावरकर। वीर सावरकर महान देशभक्त थे। उन्हें बहुत लंबी सजा हुई थी। उन्हें कोल्हू में बैल से लगाकर सजा दी गई थी। जितनी लंबी सजा उन्हें हुई थी उतनी लंबी सजा बहुत ही कम देशभक्तों को हुई थी। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की थी। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी थी जो कि देशभक्ति की भावना से भरी हुई थी। वीर सावरकर ने जो पुस्तक 1857 की क्रांति पर लिखी थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता और देशभक्तों की वीरता का वर्णन किया था। जवाहरलाल नेहरू को जब जेल में बंद किया जाता था तो उन्हें अपनी मनपसंद का रसोइया मिलता था। वायसराय से उनके अत्यंत मधुर संबंध थे। वह जेल में भी एक राजा की तरह से रहते थे। उन्हें पुस्तक लिखने की सुविधाएं मिलती थी। उन्हें लाइब्रेरी की सुविधाएं भी मिलती थी और भी अन्य तरह की सुविधाएं भी उन्हें मिलती थी। वीर सावरकर का सारा परिवार ही देशभक्त था। उनके परिवार के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद बहुत सताया था और उन्हें अनावश्यक रूप से उनके परिवार को और उन्हें परेशान किया गया था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के पास सत्ता आ गई। जब पहला चुनाव हुआ था तो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। पहले चुनाव में दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था पर उन्हें सत्ता नहीं मिली। पहले चुनाव में ही सावरकर जी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा था पर उन्हें लोगों ने बहुमत नहीं दिया। सावरकर जी की पार्टी हिंदू महासभा थी। लोगों ने उस कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जो कि भारत की विभाजन की दोषी थी, जिसने दंगों में तबाह हुए लोगों को सताया था और उनका मजाक उड़ाया था। आज भी कांग्रेस पार्टी भारतीयता का मजाक उड़ाती है और भारतीय संस्कृति का मखौल उड़ाती है। गांधी जी और नेहरू जी बहुत ही अव्यावहारिक और विनाशकारी लोग थे कुछ मामलों में। इन लोगों ने की विचारधारा असफल हो गई थी पर फिर भी ये लोग अपनी असफल विचारधारा से चिपके हुए थे। ऐसे ही लोगों को जनता ने सत्ता में बैठा दिया और इन लोगों को जनता लंबे समय तक वोट देती रही और काफ़ी लंबे समय तक ये लोग सत्ता में बैठे रहे। जनता के वोट से कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक भारत पर राज किया। इन लोगों ने थोड़ा बहुत विकास भी किया पर भारत एक विकसित देश नहीं बन सका। ये कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की बहुत बड़ी विफलता थी। राजनीति का अपराधीकरण अपनी परम अवस्था पर पहुंच गया था। प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी अपनी परम अवस्था पर पहुंच गया था। 2014 आते आते कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से
राष्ट्र विरोधी पार्टी बन गई। तब जनता ने इन्हें हटाकर एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी को सत्ता में बिठाया जो कि बहुत ही राष्ट्र प्रेमी पार्टी थी। इस राष्ट्रप्रेमी सरकार ने असाधारण विकास किया। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत ही कम हो गया है। 2014 से पहले एक प्रकार से भारत परम अंधकार के युग में रहा था, पर 2014 के बाद भारत परम प्रकाश में पहुंच गया। 2014 से पहले भारत में बहुत ही कम संख्या में सेना के उपकरण और अन्य तरह के सामान बनते थे, पर 2014 के बाद भारत में बहुत अधिक रक्षा उपकरण बनने लगे और भी अन्य तरह के सामान बनने लगे। भारत बहुत से क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने भारत को पिछड़ापन, अज्ञानता, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और गरीबी प्रदान की थी, पर राष्ट्रप्रेमी सरकार ने भारत को खुशहाली, प्रगति, विकास और स्वच्छता प्रदान की थी। कुछ ही दिनों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। पहले जो प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार करना और अपराधीकरण करना अपना परम अधिकार समझते थे, अब ऐसे लोग जेल में पहुंच गए हैं और परम भ्रष्टाचारी और परम अपराधी जेल में बैठकर चक्की पीस रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वीर सावरकर जी ने विभाजन की समस्या को समझ लिया था। उन्होंने पता लगा लिया था अगर राष्ट्रप्रेमी सरकार ने शस्त्र नहीं उठाया तो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान भारत पर जरूर हमला करेगा, और उनकी ये सोच बिल्कुल सही निकली। स्वतंत्रता के 1 साल बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, पर भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को बुरी तरह से खदेड़ दिया। पर नेहरू की गलती से पूरा कश्मीर हमारे हाथ में नहीं आ सका। इस गलती का कारण था गांधीवाद। नेहरू देश की रक्षा नीति और विदेश नीति को गांधीवाद के आधार पर चला रहे थे। इस प्रक्रिया में वह बहुत बुरी तरह से असफल हो गए थे। देश की रक्षा नीति और विदेश नीति को गांधीवाद के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। नेहरू और गांधी जी से पाकिस्तान के आतंकवादी नेता बिल्कुल भी नहीं डरते थे। पाकिस्तान आज बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया है। वहाँ लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रगति और विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र बन गया है। न केवल विफल राष्ट्र बन गया है, बल्कि परम विफल राष्ट्र बन गया है। वीर सावरकर भारत माँ के बहुत ही वीर पुत्र थे। भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था और है, पर स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने उनके योगदान को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। पर 2014 के बाद भारत के समझदार लोगों ने उनके योगदान को फिर से रेखांकित किया। कांग्रेस ने बहुत से लोगों की स्वतंत्रता में योगदान को नष्ट करने का प्रयास किया, पर अब कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाएगी। अब भारत में एक ऐसी सरकार आ गई है जो कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करती है। न केवल सम्मान करती है, बल्कि पूरा सम्मान करती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। वीर सावरकर भारत में प्रचलित विनाशकारी जातिवाद को समाप्त करना चाहते थे।
और भारत में प्रचलित हर तरह की बुराई को समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम चलाए। आज जातिवाद बहुत हद तक समाप्त हो गया है। कुछ ही दिनों के बाद जातिवाद बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जातिवाद को नष्ट करना बहुत ही जरूरी है। आज देश की रक्षा नीति को सावरकर की नीति के आधार पर चलाया जा सकता है। भारत की विदेश नीति को भी सावरकर की नीति के आधार पर चलाया जा सकता है। सावरकर भारत माँ के ऐसे वीर पुत्र थे जिन्हें भारत के लोग कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे। वीर सावरकर जी ने देश को हर दृष्टि से समर्थ और शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत कुछ ही वर्षों में इतना विकास करे कि वह विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम। धन्यवाद। नमस्कार।